नितिन गडकरी भाजपा के अध्यक्ष भी आके सत्संग में बैठे, दूसरे लोग भी, गणमान्य लोग भी। सत्संग एक ऐसी चदरिया है कि जिस पर अमीर की अमीरता का अहंकार चला जाता है और गरीब की संकीर्णता की ग्रंथियां खुल जाती। होली भी ऐसा पर्व है, धनाढ्य का, सत्ता वाले का, विशेषता वाले की विशेषता का अहम खुल जाए और गरीब की गरीब ग्रंथि खुल जाए। होली सब एकत्व परमेश्वर की सत्ता में लहराए। नागपुर के बाद बम्बई में सत्संग था, वहां भी बहुत भारी भीड़ थी। बम्बई के बाद खाटू श्याम और खाटू श्याम के बाद दिल्ली में, दिल्ली के बाद सूरत में और सूरत के बाद लखनऊ के लाला लालियों को केसूड़े के फूलों से रंगेंगे जिससे उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, लीवर उनकी बढ़िया रहे, उनका मन प्रसन्न रहे, सप्त धातु सप्त रंग संतुलित रहे। ये होली को उत्सव नैसर्गिक उत्सव है। ये होली को उत्सव पलाश के फूलों से अगर एक दूसरे को हम रंग छाटते तो हर्ष उल्लास के साथ पलाश के फूल जिस वृक्ष में आते उस वृक्ष का नाम ब्रह्म वृक्ष रखा गया है। सर्वोपरि श्रेष्ठ ब्रह्म है, भगवान कृष्ण, राम, शिव और जगत जिससे बनते हैं और जिसमें विलय हो जाते हैं वो ब्रह्म परमात्मा है। ईश्वरों के जो ईश्वर हैं उसको ब्रह्म बोलते हैं, तो इसको ब्रह्म वृक्ष की उपाधि मिली है। पलाश के एक आध फूल को रगड़ के दूध में मिलाकर गर्भिणी को दें तो गर्भ उसका सुंदर, खूबसूरत और वीर्यवान होता है, ऐसा लिखा है। एक एक पलाश की एक एक चीज का बड़ा भारी महत्व है। पलाश के फूलों के रंग से होली का उत्सव मनाया जाता था। अभी वो अभागे केमिकलों ने समाज को न जाने किस पाप का दंड देना शुरू किया। ये हरा रंग बनता, उसमें कॉपर सल्फेट पड़ता है जो आंखों में जलन, सूजन और अस्थायी अंधत्व देता है। काला रंग में लेड ऑक्साइड पड़ता है जो किडनी को कमजोर करता है, बीमारी देता है किडनी की। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर को बुलावा देता है। नीले रंग में प्रूसियन ब्लू आदि और पड़ते हैं केमिकल जो चर्म रोग को जन्म देते हैं। और लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है जो त्वचा को कैंसर देता है। पैसे खर्च के एक दूसरे पर बीमारियां न चाहते समाज, इसीलिए मैंने केसूड़े के फूल इकट्ठे करके सूरत में होली मनाना शुरू किया। मैं बम्बई एयरपोर्ट पे जाता तो वहां का मैनेजर बड़ी अगवानी करता। मैं कहा मैं आपको जानता नहीं और मेरी इतनी सेवा करते हो। मैंने सुना किसी से कि आपका जहाज कोई आने वाला है और लेट हो रहा है और कोई जहाज जाने वाला है, तो फिर आपका प्रोग्राम डिस्टर्ब न हो तो ये साहब आने वाले जहाज को सिग्नल दिला देते हैं, जाने वाले जहाज वाले को जरा कर देते, थोड़ा रिक्वेस्ट। बापूजी ऐसे आपकी गुप्त सेवा करते। मैं क्या इतनी सेवा क्यों करते? बोले मेरे पिताजी को अनिद्रा थी, पित्त से अनिद्रा आती, लेकिन पलाश के फूलों के रंग पित्त को शमन करता है। चर्म रोग था, फलानी बीमारी थी, ये था, डाइजेस्ट पावर फलाना था, तो पलाश का फूल डाइजेस्ट पावर भी बढ़ाता है। तो ये श्रेय तो जाता है पलाश के फूलों को, लेकिन उन बेचारों ने मुझे श्रेय दिया कि मेरा पिताजी आपके कुछ शिविर में आया था, उसको भेजा था हमने कोई रिश्तेदार के साथ, और वो पिचकारी का रंग लगने से मेरा पिता स्वस्थ हो गया, इसलिए हमारी श्रद्धा हो गई। मैं क्या, जब एयरपोर्ट के मैनेजर के बाप को ठीक कर सकता है पलाश के फूलों का रंग, तो कईयों के बेटों और भाइयों और पत्नी और पतियों को भी तो चंगा करेगा। इसलिए मैंने इस पलाश के फूलों का प्रचार विशेष करना उचित समझा।
देश विदेश के लोग सब यहाँ न आ सके तो पलाश के फूलों को पिसवाकर पैकेट बनाकर समितियों को बोला, और ऐसा नहीं कमाई करे 5 रुपए का इतना पैकेट। इससे आदिवासियों की रोजी रोटी भी होती है। जो पलाश के फूल ऐसे ही जंगल में कुचले जाते थे, उनको रोज चुनने के पैसे भी मिल जाते हैं, और बेचने वालों को, ट्रांसपोर्टेशन वालों को, कईयों को फायदा भी होता है, और विदेशी रंगों में जो अपना हानि होती थी उससे भी बच गए। तो इस बार में तो तुम्हारे लखनऊ समिति को फिर से शाबाश दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि झोली तो फैलाते रह के बापूजी 1 साल हो गया है, और 9 महीने झोली फैलाते फैलाते 9 महीना और 1 दिन पर ये सत्संग मिला और होली को उत्सव मिल गया। इतना बड़ा भीड़ तो ये सोच भी नहीं सकते हैं। और उसमें विशेष ये कि रेलगाड़ी भी आ गई, धुआं नहीं करती, धूल नहीं उड़ाती, टिकट के पैसे चार्ज नहीं करती, और भक्तों के बीच में लाती वो रेलगाड़ी। वो रेलगाड़ी में चल के आऊंगा तुम्हारे बीच, नजीक से दीदार बाजी हरि राजी। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, वो पैम्पलेट जिनको कल मिले थे वे हाथ ऊपर करो। तो आप लोग नहीं लेंगे, जो कल नहीं आए थे, जिनको वो पैम्पलेट नहीं मिले हैं वे हाथ ऊपर करो। जिनको नहीं मिले हैं तो अभी बांटने वाले बीच में घूमेंगे और आपका हाथ ऊपर देखकर आप तक पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। इसी तरह हरड़ रसायन भी आज अभी बंटवाऊं या तो शाम को बंटवाऊं। 1.5 लाख पैकेट तैयार रखना, कोई भी खाली नहीं जाएगा। 1.5-2 लाख पैकेट हरड़ रसायन के तैयार रखो। अगर कम पड़ते हैं तो जल्दी से बुलवा लो। हरड़ रसायन 2 से 3 गोलियां चूसनी है, सुबह भी चूस सकते, शाम को भी चूस सकते। आपके पेट की जो भी कुछ पाचन क्रिया है उसको बल मिलेगा, स्वास्थ्य बनेगा। सूरज के किरण सुबह पेट पर 7 मिनट और पीठ पर 10 मिनट लगे, और उस समय अगर प्राणायाम आदि आप करते हो या थल बस्ती करते हो तो सोने में सुहागा हो जाता है। थल बस्ती क्या होती है कि आप उत्तर अथवा पश्चिम के तरफ सिर करके कभी नहीं सोना। पश्चिम के तरफ सिर करके सोने से चिंता आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, और उत्तर के तरफ सिर करके सोने से बीमारियां और अकाल मृत्यु का भय रहता है। पूर्व अथवा तो दक्षिण के तरफ आपने चटाई बिछा दी, उस पर कंबल बिछा दिया और लेट गए खाली पेट। सुबह श्वास को बाहर फेंक दिया और घड़ियाल सामने रखा। 45 से 50 सेकंड श्वास बाहर रहे और आप शौच जाने की जगह का संकोचन विस्तरण करें। एक बार श्वास रोकने से 35-40 बार हो जाता है संकोचन। ऐसा 3 बार श्वास बाहर रोकेंगे तो 100 बार संकोचन विस्तरण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। इससे 80 प्रकार के गैस संबंधी तकलीफें गायब हो जाएगी। 32 प्रकार की पित्त संबंधी, गर्मी संबंधी तकलीफें अलविदा होगी। 20 प्रकार की कफ संबंधी बीमारियां भाग जाएगी। और इन 132 प्रकार में अगर विमिश्रण करते हैं तो 800 बीमारी बनती है। जैसे पित्त और वात मिला तो हार्ट अटैक बनता है, कफ और वायु मिला तो जोड़ों का दर्द बनता है, आम और वात मिला तो जोड़ों का दर्द और कंधा पकड़ा रहता है। जिनका शरीर टूटता रहता है, कंधा पकड़ा रहता है, वे हाथ ऊपर करो। हजारों लोग हो